क्लास 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए कल के लिए हम एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग का मॉडल पेपर प्रॉपरली सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, जिसके 90% आने के पूरे चांस रहेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करना है, धैर्य और शांति बनाकर रखनी है। पूरा 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे जो आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि विषाणु जनित रोग है खुरपका और मुंहपका। अगला है में नमी प्रतिशत होता है, तो इसमें रहेगी 10%। नीला थोथा का उपयोग किया जाता है, तो नीला थोथा का उपयोग किया जाता है उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है। पैरों में छालों में डाले जाने के लिए, त्वचा के परजीवी नष्ट करने के हेतु, कीड़े मारने हेतु, ठीक है। कतला मछली है सतह स्तंभ आएगा इसका, ठीक है, सॉरी सतह संभारक। आइसक्रीम में कम से कम दुग्ध वसा होनी चाहिए, तो 10% होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का ढांचा होता है त्रिस्तरीय। कैसा रहेगा? त्रिस्तरीय हो गया। चलिए, इसी के नीचे चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैं टिक कर दिए हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, एक मुर्गी के लिए खालिस्तान स्थान पर्याप्त रहता है, तो कितना? 1 वर्ग फुट। अगला है, खालिस्तान सतह की वायु में फाउल पॉक्स का टीका लगवाया जाता है, तो 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 सप्ताह की आयु में, 6 से 8। अगला है, कतला खालिस्तान मछली है मीठे पानी की। गाय को प्रति 100 किलोग्राम शरीर पर खालिस्तान किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है, तो 2.5 किलोग्राम। मुर्गी में सूखा रोग रोधी विटामिन खालिस्तान होता है D। दूध का थक्का जमना खालिस्तान रोग का लक्षण है, तो ये है थनैला रोग का। कौन से रोग का? थनैला, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गए। देखिए, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर पहले से मैंने फिल करके रखे हैं, जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संघनित दूध में 80% जल होता है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। क्यों है असत्य? क्योंकि संघनित दूध में जल की जो मात्रा रहेगी वो लगभग, ठीक है, लगभग रहेगी 40 से 45%, ठीक है। अगला, आदर्श कुटकुटशाला का फर्श धरातल से 60 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, तो सत्य है, ठीक है, सत्य। अगला, कैल्शियम की कमी से अधिक अंडा उत्पादन होता है, तो असत्य। कैल्शियम की कमी से अधिक अंडा उत्पादक होता है, ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। कम होगा, ठीक है, अधिक नहीं होगा, क्या होगा? कम उत्पादित होगा, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं होगा तो शरीर में जान नहीं बचेगी, ठीक है, इसलिए ये गलत है। फाउल पॉक्स रोग में प्राय प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं,
तो असत्य है ये भी, ठीक है, ये असत्य कर देना है। ऑक्सीडियोसिस रोग के कारण मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती है, तो ये आपका असत्य है, असत्य। पोलैंड चाइना सुकुर की विदेशी नस्ल है, तो ये है सत्य, ठीक है, ये सत्य रहेगा। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक कर दिए मैंने पहले से, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इनको। चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। देखिए पहली जोड़ी, स्वस्थ मुर्गी का तापमान रहता है 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक से 160.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है सहकारिता का सिद्धांत, सामान्यता, श्वेत क्रांति आंदोलन, यह है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। और फाउल पॉक्स रोग होता है जीवाणु द्वारा। और सुकर मास पोर्क, ये आपकी 5वीं जोड़ी, ठीक है। चलिए ये हो गए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए पहला है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये है मखदूम में, ठीक है, मखदूम। या आपको मखदूम याद ना रहे तो आप लिखिएगा मथुरा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है, विदेशी नस्ल की भेड़ का नाम लिखिए, मेरिनो। विश्व में दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध बकरी का नाम लिखिए, सानेन। दही बनाने में उपयोगी जीवाणु का नाम लिखिए, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अगला है, अंडों के खोल निर्माण के लिए मुख्य तत्व का नाम लिखिए, कैल्शियम। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। देखिए छठा प्रश्न है ये आपका, देखिए यहाँ पर साइलेज के कोई 2 लाभ लिखिए, हे किसे कहते हैं लिखिए, ठीक। अगला है, विष ज्वर रोग से रोकथाम यानी कि बचाव के उपाय लिखिए। बकरी पालन के कोई 2 महत्व लिखिए। लोही भेड़ का संक्षिप्त विवरण कीजिए। घी का नवीनीकरण लिखिए। घी की परिभाषा लिखिए। खोआ का संगठन लिखिए, ठीक है। आयोडीप नौसादर सोडियम बाइकार्ब के उपयोग लिखिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से तो आपके ये, ठीक है, 20 तक के जो प्रश्न है अथवा सहित इनके सॉल्यूशन की PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन का आपको पता होगा, यदि आपने इंग्लिश का वीडियो देखा होगा, प्रॉपरली वही आया था जो आपको हमने बताया था। 6 मॉडल पेपर जिन्होंने किए थे और जो स्पेशल जो PDF दी थी हमने खास तौर पर, ठीक है, वो जिन्होंने प्रोवाइड करी थी, समझ लीजिए उसका तो पेपर ही बहुत ही अच्छा गया था, 90% पूरा आया था। तो इसी तरह से आपको इस पे भी एक गौर करना है और स्पेशल PDF ले लेना है। देखिए यहाँ पर आप थोड़े से यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सर्च करनी है NCERT कोचिंग प्ले स्टोर पर, ठीक है। ये NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का ओपन का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो रजिस्टर करना है। रजिस्टर में फुल नेम, ईमेल ID भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है और पासपोर्ट और आई एग्री पे कर देना है। फिर कंटिन्यूज कर देना है, फिर बैक जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन में
आपको ईमेल भरनी है, और वही पासपोर्ट जो आपने रजिस्टर करने पे ईमेल बनाई थी वही ईमेल और वही पासपोर्ट, और रिमेंबर मी कर देना है, फिर कंटिन्यूज कर देना है। ठीक है, देखिए जो भी प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है चैनल के ऊपर, या आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं इस वीडियो की, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा कोई सी भी आपको जानकारी लेनी हो। ठीक है, और देखिए स्पेशल पीडीएफ के लिए आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर करवा लीजिए। प्रॉपरली वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको हम 6 सेट के रूप में दे रहे हैं। देखिए चाहे वो आपके मॉडल पेपर के रूप में हो, चाहे आपके सैम्पल पेपर में या गेस पेपर में। देखिए क्वेश्चन से आपको मतलब रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या किसी रूप में आपको हम दे, लेकिन क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना, भरोसा रखिए सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अच्छे से आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन करना है और अच्छे से सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका 14 प्रश्न, 15 आइसक्रीम के कोई 3 अवगुण बताने हैं, फुहार शुष्कन विधि के कोई 3 चरण बताने हैं, पशु आहार के कोई 4 कार्य बताने हैं। ठीक है, चलिए अगला, दुधारू गाय के कोई 4 लक्षण लिखिए। ठीक है, कृत्रिम ब्रूडिंग के कोई 4 लाभ लिखिए, और रानीखेत बीमारी के खोज का वर्ष तथा कोई 3 लक्षण लिखिए। ठीक है, चलिए हो गए। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। हो गया।